इसको देखा जाए तो ये देखो इसमें तो क्या होगा, माइनस ही माइनस आएंगे, लेकिन ये एक ऐसा है कि इसके अंदर मतलब ये क्या है, तो जीरो और जीरो से ग्रेटर, यानी कि सारे इसके अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो इसके अंदर पॉजिटिव नंबर आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है, इसमें नहीं, इसलिए इसको नहीं लोगे, इसको लोगे। Hello friends, I welcome you to this channel. Friends, we are going to study about modulus function. So one of them question is, find the value or values of x which satisfies the modulus function modulus of x plus 4 minus modulus of x is equal to 4. So ये एक फंक्शन है और हमें x की वो वैल्यू इसके लिए फाइंड करनी है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस मॉडुलस फंक्शन की हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है, कि एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए। तो देखिए आप खुद देखिए कि अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू -4 रख दूँ तो -4 और +4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रख दूंगा तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या निकलेंगी, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू -4 एंड 0, तो ये हो गई, ठीक है। और देखिए अब हम आते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 और मॉडुलस एफ एक्स है, हम इसको अलग अलग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि x प्लस 4 ये मॉडुलस है इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए अब आप जानते हो कि मॉडुलस, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसको आप देख सकते हो कि मॉडुलस एक वो फंक्शन होता है कि इसके अंदर आप यानी जो पैरेलल लाइन है इसके अंदर चाहे प्लस वैल्यू रखो चाहे माइनस रखो, वो उसको प्लस ही बना के देगा, ठीक है। ये ऐसा फंक्शन होता है। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है वो x प्लस 4, यानी कि जो भी पूरा पूरा है इसके अंदर जो पॉलिनोमियल है उसको मैं लेस देन जीरो मान लेता हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि इसमें मतलब x प्लस 4 की जो भी वैल्यू आए वो मैं माइनस रखूंगा, तो वो खुद अपने आप में मतलब माइनस होगा, तो क्या होगा, ये उसको प्लस निकाल के देगा, तो मतलब -x प्लस 4, ठीक है। मतलब ध्यान रख लीजिए x प्लस 4 अपने आप में माइनस है, चूंकि यहां पर मैंने बता दिया कि x प्लस 4 लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, माइनस है, ठीक है। अब ये माइनस है तो ये माइनस है और एक और माइनस हो गया, दिखाया नहीं मैंने यहाँ पर माइनस, लेकिन यहां से समझना पड़ेगा कि x प्लस 4 लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा माइनस ही है। तो ये एक माइनस ये, और यहां पर माइनस आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इससे समझ में आएगा, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये प्लस है पूरी। और इसको क्या आएगा आप लोग, x की वैल्यू आ जाएगी कि x इज लेस देन -4, ठीक है। और क्या हो सकती पॉसिबिलिटी, x प्लस 4 हो सकती है, यानी कि एक ये हो सकती है कि x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें क्या रहेगा कि जो x है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। तो उस केस में यहां पर क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये प्लस है, यानी कि जो वैल्यू जीरो हो या जीरो से बड़ी हो वो प्लस ही माने जाएगी। हालांकि जीरो का कोई साइन तो होता नहीं, लेकिन फिर भी ग्रेटर तो है इसके अंदर, इसका मतलब अल्टीमेटली प्लस ही है। तो इसमें प्लस रखोगे तो डायरेक्ट प्लस आ गया, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे हो जाते हैं इधर। अब आते हैं एक्स के लिए। तो देखिए एक्स, देखिए एक्स के लिए क्या करोगे, मॉडुलस ऑफ एक्स के लिए तो -x, इसका मतलब क्या होता है कि x इज लेस देन जीरो, प्लस x इसका मतलब क्या होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है। तो हमारे क्या होता है कि जो x की वैल्यू हमारे पास 4 आती है, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इस बेस पर यानी कि जो हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड की है इसके बेस पर हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, और यहाँ पर हम 0 और -4 दिखाएं। तो 0 आप मान लीजिए यहाँ पर और -4 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि हमारे पास, अब देखिए ये इसको कर दीजिए आप बोल्ड, ये तो देखिए एक तो हो गया तुम्हारे पास ये, यानी कि इस जो रियल नंबर की जो लाइन है इस लाइन को हमने तीन कैटेगरी में बांट लिया। एक तो ये वाली जो इनफाइनाइट तक जाएगी, और एक ये वाली जो कि इनफाइनाइट जाएगी प्लस, और ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसे करके। तो ये तीन कैटेगरी हो गई, मतलब तीन केस हो गई है। तो इसको बोलोगे केस फर्स्ट, और ये बोलोगे आप केस सेकंड, और ये केस थर्ड, ये हो जाता है, ठीक है।
अब देखिए क्या करोगे आप कि ये केस फर्स्ट लोगे आप, ठीक है। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है, यानी केस फर्स्ट में आ रहा है ये वाली वैल्यू, यानी कि ये बोल्ड का मतलब होता है ये इंक्लूड है, मतलब ये जो x की वैल्यू इधर क्या आएगी, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू -4। तो पहला हमारा स्टेटमेंट यानी फर्स्ट केस हमारा ये है। तो इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर वैल्यू हमने क्या ली है, x इज लेस देन और इक्वल टू -4। अब देखिए ये जो वैल्यू किस किस में आती है, ये जो हमने 4 इधर दी है आपको, इनमें से किस में ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए ये हो रहा है तुम्हारा, ये लेस देन है और इक्वल टू भी है, तो देखो ये इसमें आ रहा है, यानी कि ये इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आ रहा है। अब दूसरी वाली बात है, अब देखिए ये क्या है, लेस है, तो क्या इसमें आ रहा है, इसमें किस में आएगा, अगर देखा जाए तो देखिए लेस है, यानी कि ये क्या है माइनस, और ये भी माइनस है, तो ये मतलब ये 0 से कम है, यानी कि यहाँ पर -1 -2 माइनस जितना जाओगे इनफाइनाइट तक, यानी कि सॉरी ये 0 है ना, हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी जाओगे वो सब इसमें आएगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो इसके अंदर ये भी आ रहा है जो कि इसके अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों लेने पड़ेंगे आप। तो देखिए अब आते हैं हम लोग इसको लिखते हैं, वो जो फंक्शन दिया हुआ है क्या है कि x+4 माइनस मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू ये, तो ये क्या होगा मॉडुलस ऑफ x+4 माइनस मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 4। अब देखिए जो x+4 इसको क्या लोगे आप, तो देखिए यहाँ पर क्या है ये, तो ये आ रहा है, अब ये किसको बिलोंग करता है, इसको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप ये लोगे, मतलब -x+4, ठीक है। और ये क्या लोगे आप, ये फॉल हो रहा है तुम्हारा इसके अंदर जो कि माइनस है पहले से, ठीक है। तो एक माइनस ये रहा और ये -x इधर से आ गया, तो ये आ गया 4, तो क्या आ जाएगा -x -4, ये +x इज इक्वल टू 4, ये आपका प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो -4 इज इक्वल टू +4। अब देखिए आप खुद देख लीजिए कि -4 +4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो आप इसको ऐसे कर दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए, आप थोड़ा सा दूर लिख दीजिए कि -4 इज इक्वल टू 4 इज नॉट वैलिड, ठीक है, ये वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब है ये तो इसके अंदर वैल्यू नहीं हो सकती, ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि ये वैल्यू x की इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो सकती इस फंक्शन में, ठीक है। तो ये नहीं हो सकती। केस सेकंड में आते हैं हम लोग, केस सेकंड। अब देखिए केस सेकंड में क्या आ रहा है कि केस सेकंड में आएगा, देखो मतलब समझ रहे हो ना, ये बोल्ड का मतलब क्या होता है कि हमने, यानी कि देखिए x इज लेस देन इक्वल टू -4, यहां पर क्या आएगा ये, ठीक है, और यहां पर आएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये आएगा। तो हमने ये तो कर लिया, अब इसमें आते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये केस हमारा सेकंड है, तो इसमें क्या आएगा -4 लेस देन x लेस देन 0, तो ये आएगा, ठीक है। ये अब देखिए इसके अंदर में दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा और यहीं से चेक करेंगे आप, तो यहां से क्या आएगा -4, यानी कि x क्या है, x -4 से ग्रेटर है, ये किस में फॉल हो रहा है, ये देखिए इसमें आ रहा है, क्योंकि x -4 से ग्रेटर है, तो इसके अंदर आएगा ये, अच्छा ये x लेस देन 0, x लेस देन 0 इसमें आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप फिर वापस इसको लिखोगे ये, तो ये आएगा ये, यानी कि इसकी आएगी x+4, यानी कि देखो इसका बिलोंग करता है इससे, और माइनस यानी कि लेस देन 0 ये मतलब -x इक्वल टू 4, तो x+4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो ये 2x और ये 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0/2 आ जाएगा, दैट इज 0। तो देखिए ये जो x की वैल्यू इसके अंदर 0 आई है, 0 इसके अंदर सेटिस्फाई, क्योंकि इसमें बिलोंग ही नहीं करता है नहीं, ये क्या है हमारा x किधर क्या है, लेस देन 0, इक्वल टू 0 नहीं है, अगर इक्वल होता तो हम ले लेते, तो लिख दोगे कि x इज इक्वल टू 0 doesn't fall in this, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए वैलिड नहीं, यानी कि ये भी वैल्यू हमारे लिए सेटिस्फाई नहीं है। अब बचता है, अब इसको देखते हैं केस
थर्ड। अब बचता हमारे पास 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 0 यानी कि x है वो 0 के इक्वल है या ग्रेटर है। तो देखिए ये अगर इसको देखा जाए तो ये देखो इसमें तो क्या होगा, माइनस ही माइनस आएंगे, लेकिन ये एक ऐसा है कि इसके अंदर मतलब ये क्या है, तो 0 और 0 से ग्रेटर यानी कि सारे इसके अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो इसके अंदर पॉजिटिव नंबर आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है, इसमें नहीं, इसलिए इसको नहीं लोगे, इसको लोगे, ठीक है। और फिर इसके लिए क्या लोगे, दूसरे में से ये ले लोगे आप, यानी कि एक तो हमें ये चाहिए और वापस हमें ये चाहिए, ठीक है। तो x प्लस 4 माइनस सॉरी मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 माइनस मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 4। तो देखिए ये लोगे आप ये वाला, यानी कि x प्लस 4 और ये आएगा आपका ग्रेटर देन है ये वाला, यानी कि माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। और देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, तो 4 इज इक्वल टू 4 आएगा। ये सही है ना, 4 इज इक्वल टू 4 होता है, ये कन्फर्म है, ठीक है, विच इज वैलिड। हैंस तो यही एक ऐसा है वैल्यू जो कि यानी कि सेटिस्फाई ये कर रहा है इसको, ठीक है। तो देखिए हैंस एक्स कैसे कर दीजिए, 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा ये, यानी कि x बिलोंग करेगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा, है ना। आप इस वैल्यू को इसमें रख करके चेक कर सकते हो इस फंक्शन में, इसमें तो क्या है देखो जरा, है ना, वेरीफाई कर लेते तो आंसर हो गया हमारा। तो देखो वेरीफाई, वेरीफाई कैसे, देखो यहां पर क्या रखोगे आप, x इजिकल टू 0 रख सकते हो, तो देखो x प्लस 4 और मॉडुलस ऑफ x इजिकल टू 4, तो देखो इसमें 0 रख दीजिए, 0 प्लस 4 0 ये, तो देखो ये तो 4 होगा, ये 0 होगा, ये 4 होगा, तो 4 इजिकल टू 4 सेटिस्फाई है। और भी नंबर रख के देख सकते हो, ठीक है, वो सब सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्या ये सेटिस्फाई होगा इसके अंदर, x इज लेस देन और इक्वल टू -4, यानी कि -4 रख के देख लीजिए इसके अंदर, तो -4 रखेंगे तो क्या होगा, देखो इसको मैं ओरली बता देता हूं कि -4 प्लस 4 0 हो जाएगा और -4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, +4 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो -4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो -4 4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा वैलिड नहीं है, मतलब ये भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। अच्छा चलो ये नहीं हो रहा है, तो क्या ये हो रहा है, चलिए ग्रेटर है ना भाई, x इज ग्रेटर मतलब -3 रख के देख लो इसके अंदर, तो -3 और +4 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा, और इधर क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 यानी कि 1 - 3 तो -2 आएगा, -2 4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो केवल सेटिस्फाई यही हो रहा है और कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।